श्री सनातन धर्म दशहरा कमेटी सेक्टर 46 की ओर से इस वर्ष भी दशहरा बड़ी ही श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाने की तैयारी की जा रही है। इस बार आयोजन का सबसे बड़ा आकर्षण सोने की लंका और 101 फुट ऊंचा रावण का पुतला होगा। इसके साथ ही मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतले भी दहन किए जाएंगे। कार्यक्रम में पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक श्री गुलाब चंद कटारिया मुख्य अतिथि होंगे। वहीं कई प्रशासनिक अधिकारी और शहर की जानी मानी हस्तियां भी शामिल होंगी। कमेटी के पद अधिकारियों ने बताया कि इस बार रावण दहन को और खास बनाने के लिए आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। रावण की गर्दन और चेहरा घूमेगा तथा नाभि से अमृत कुंड की धारा निकलेगी। इसके अलावा पुतलों को रिमोट से अग्नि दी जाएगी। सर, इस बार जिस तरह से दशहरा रावण का पुतला, मेघनाथ का पुतला, कितने का होगा और इस बार खासियत क्या रावण के पुतले में रहेगा? सर, रावण का पुतला सर अप्रॉक्सीमेटली 100 फीट का होगा सर। जो सर कुंभकर्ण का है वो सर 80 फीट का, और जो सर मेघनाथ का वो 75 फीट का होगा। जो सर रावण का पुतला है उसमें आप पहली बार इलेक्ट्रॉनिक्स चिप्स उसमें डाल रहे हैं उसमें, जिसमें वो टाइमिंग कलर है वो अलग अलग तरह के होंगे ये सर उसमें। सर, आतिशबाजी किस तरह के देखने वाले होंगे? दूसरा कहा जा रहा है कि रावण इस बार चारों तरफ घूमेगा और चिंगारी फेंकता हुआ। उसकी सर जो गर्दन है वो सर 360 डिग्री एंगल पे घूमेगी। और क्या यहाँ पे अलग देखने को मिलेगा? क्योंकि जिस हिसाब से लोग आते हैं सीनियर सिटीजन के लिए किस तरह के इंतजाम होते हैं, महिलाओं के लिए किस तरह के इंतजाम होते हैं, इसके बारे में सारा सर ऐसा सीनियर सिटीजन के लिए हमने उनके घर में इंतजाम करने के लिए हमने एक यूट्यूब हमारा चालू किया है, वो घर पे बैठ के आराम से देख सकते हैं। बाकी सर हमने आम जनता के लिए 10,000 कुछ एक लगाई है, मेंबर्स के अलग व्यवस्था की है, प्रेस वालों के लिए अलग व्यवस्था की है, ये सभी की व्यवस्था पर अलग अलग की हुई है। गवर्नर साहब यहाँ आ रहे हैं और चंडीगढ़ वतन अवार्ड उनके जरिए दिया जाएगा। कौन है चंडीगढ़ वतन अवार्ड क्यों दिया जाता है और गवर्नर साहब के? सर ऐसे है, हमारी जो दशहरा कमेटी है इन्होंने एक कमेटी फॉर्म की है जो एजुकेशन सेक्टर में, मेडिकल सेक्टर में, सोशल सेक्टर जो आदमी काम करते हैं वो उनको चुनती है, फिर उनके वो नाम नॉमिनेट करती है। इस बार डॉक्टर के क्षेत्र में डॉक्टर संदीप बांसल जी और एजुकेशन सेक्टर में प्रिंसिपल मुनिका शर्मा जी को नियुक्त किया। ऐसे ऐसा जो हमारी कमेटी थी, कमेटी ने अलग अलग फील्ड के व्यक्तियों को उनका देखा, उनका बायोडाटा देखा, उसके बाद ये व्यक्ति चुने गए। सर ये जो जिनको हम ये चंडीगढ़ रत्न अवार्ड दे रहे हैं ये हमारी भारतीय संस्कृति जुड़े हुए हैं और इसके अलावा ये लोगों के बीच में जाकर उनकी समस्याओं का समाधान निकालते हैं और उनकी भी सेवा करते हैं। सर, जिस तरह से आपने बोला है कि इस बार दशहरा वो काफी लोग आने की उम्मीद है, कितने गेट बनाए गए हैं और इसके अलावा यहाँ पर दशहरे के दौरान क्या क्या प्रोग्राम है? सर इस बार हमने दशहरे को 4 अलग अलग गेटों से हम इसको ऑपरेट कर रहे हैं। एक गेट है जो हमारे पास से दिए हमने, जिनको हमने, एक गेट है हमारे मेंबर्स के लिए, एक गेट है प्रेस के भाइयों के लिए, एक गेट हमें किया हमने रामलीला वालों के लिए, एक मेन गेट है जिसमें से जो हमारे मेन चीफ गेस्ट है वो आएंगे। सर, जो झांकी है वो कहाँ से गुजरते हुए युद्ध मैदान में पहुंचेंगे, इसके आप लोग? मेला स्थल पर बच्चों के मनोरंजन के लिए कार्टून कैरेक्टर, खिलौने और टॉफियां भी बांटी जाएंगी। साथ ही भगवान श्री राम और हनुमान जी के भजनों के साथ रामायण पर आधारित संवाद प्रस्तुत किए जाएंगे। इस बार मेले में लगभग 1 लाख लोगों के पहुंचने की उम्मीद है। सुरक्षा के लिए पुलिस और निजी सुरक्षाकर्मी तैनात रहेंगे। वहीं फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस की व्यवस्था भी की गई है। कमेटी ने बताया कि कार्यक्रम का लाइव प्रसारण टीवी चैनलों और यूट्यूब पर भी किया जाएगा, ताकि जो लोग स्थल पर नहीं आ पाएंगे वह अपने घर बैठकर इस भव्य आयोजन का आनंद ले सकेंगे। चंडीगढ़ से भगवत सिंह की रिपोर्ट।